परिचय। राधिका चीनी का डब्बा खोल रही थी। उसने चीनी के कुछ दाने नीचे गिरा दिए। कुछ क्षणों के भीतर ही उस जगह चींटियों की सेना पहुंच गई। मारे उत्सुकता के वह दौड़कर अपने पिता के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ कह सुनाया। उसके पिता ने जंतुओं में चेतनता के बारे में बहुत सी रोचक बातें बताईं। इस पाठ में आप कई जंतुओं में संवेदन क्षमता के बारे में जानेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। जंतुओं में उच्च चेतनता की पहचान कर पाने में, प्रकृति के साथ एक रिश्ता विकसित कर सकने में, जंतुओं में उच्च चेतना या इंद्रिय बोध को समझ सकने में। जंतुओं में उच्च चेतना। मनुष्य की ही भांति अन्य जंतुओं के भी कई इंद्रियां होती हैं। वे भी देख, सुन, चख, सूंघ तथा अनुभव कर सकते हैं। देखने का उच्च बोध। गिरगिट, बाघ, उल्लू तथा बाज जैसे प्राणियों की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण होती है। वे दूर से ही अपने शिकार को देख सकते हैं। दिन में विचरण करने वाले प्राणी कुछ रंगों की पहचान कर सकते हैं। रात्रि में विचरण करने वाले जानवर केवल श्वेत श्याम रंगों को ही देख पाते हैं। अधिकांश चिड़ियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर स्थित होती हैं। उनकी आंखें एक बार में दो चीजों पर केंद्रित हो सकती हैं। सीधा देखने पर उनकी आंखें एक वस्तु पर केंद्रित हो सकती हैं। अधिकांश चिड़ियों में आंखें स्थिर होती हैं तथा घूम नहीं सकती। इसलिए चारों ओर देखने के लिए उन्हें अपने सिर को घुमाना पड़ता है। तीक्ष्ण श्रवण शक्ति। कुत्ते, चमगादड़ तथा झिंगुर जैसे प्राणियों की सुनने की शक्ति बड़ी तेज होती है, जिससे वे एकदम हल्की आवाज भी सुन सकते हैं। सांपों के कान नहीं होते। वे केवल भूमि में उठने वाले कंपनों की अनुभूति कर सकते हैं। कुछ जानवर खतरा भांपने पर अलग प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं। खतरों की चेतावनी देने के लिए पक्षी भी सतर्क करने वाली आवाज निकालते हैं। एक दूसरे को संदेश देने के लिए डॉल्फिन भी अलग-अलग प्रकार की ध्वनियां पैदा करती हैं। कुछ जानवर अपनी मादाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष ध्वनि पैदा करते हैं। सूंघने की शक्ति। सांप जीभ लपलपाकर अपने शिकार की गंध लेते हैं। सूंघने वाले कुत्तों की सहायता विस्फोटकों, रक्त तथा अवैध मादक द्रव्यों का पता लगाने के लिए ली जाती है। शार्क तथा खून की गंध सूंघने वाले शिकारी कुत्ते एक बूंद खून का भी पता लगा लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर के गंध से हमारा पता लगा सकते हैं। शीत निद्रा तथा ग्रीष्म निद्रा। कुछ जंतु लंबी अवधि तक सोते हैं। शीत निद्रा तथा ग्रीष्म निद्रा जानवरों में सुप्तावस्था में होने के कुछ तरीके हैं। ग्रीष्म निद्रा का अर्थ गर्मियों में निष्क्रिय या सुप्तावस्था में हो जाना होता है, जबकि शीत निद्रा का अर्थ कुछ शीत रक्त वाले प्राणियों का जाड़े के मौसम में सुसुप्तावस्था में चले जाना होता है। जानवरों का संरक्षण। आज मानव जानवरों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। खाल, रोम, दांत आदि के लिए जानवरों की निर्गम हत्या की जाती है। जानवरों को मारने वाले शिकारी या अवैध शिकारी कहे जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन कायम रखने के लिए मनुष्य को अस्तित्व का खतरा झेल रहे वन्य प्राणियों का संरक्षण करना होगा। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है
उसे संक्षेप में दोहराएं। मानवों की ही भांति जानवरों में भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कई जानवरों को देखने, सुनने तथा सूंघने की उच्च क्षमता प्राप्त होती है। मानवों के खतरा बन जाने से कई जानवरों को अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। हमें वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए।